का है ये बंजारापन। उस खबीज बुड्ढे ने एक बार फिर इज़हार खींच दिया हवेली के गिर्द। उधर जाजिम धमकी दे के गया। कल शाम 5 बजे तक कैसे ढूंढेंगे खुशी को? मसला तो यह है कि खुशी से राब्ता भी नहीं हो पा रहा। मैं ये मजीद कालक मुंह पे नहीं मिल सकता हूँ। उससे बात हो तो मैं उसे कुछ समझाऊं। बस चमकी, बस समझाने का वक्त क्या अब? क्या मतलब है तुम्हारा? खान और जाजिम से लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। मतलब ये कि अगर खुशी हमें ना मिली, वो घर वापस ना आई, तो कल जाजिम को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा कि खुशी क्या करती फिर रही है। वो खुशी की जान ले लेगा। ये क्या कह रहे हो आज़र? तो तुम क्या चाहती हो वो हमारी जान ले ले? जी मुश्किल में डाल दिया इस लड़की ने। लेकिन अगर खुशी के फरार की खबर हमने उसे छुपाई तो वो तुम्हें और मुझे नीस्तो नाबूद कर देगा। अपनी बहन की जान बचाऊं या तुम्हारी और अपनी जान दोनों तरफ से नुकसान तो मेरा ही है ना। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो चमकी। तुम्हारी बहन की जिद और खुदगर्जी की खातिर मैं अपनी और तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। कितना बुरा रो रही हो। ना दो, और क्यों रोने दूं मैं तुमको? ना दो। और वैसे भी जिंदगी का असूल है, दूसरों को रुलाना है, खुद नहीं रोना है। तुमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर क्यों रो रही हो? समझने की कोशिश करो। मुझे आपकी और ज़ारा भाभी की झूठी उम्मीदों ने सही करवाया है। आप लोग मुझे ये बात मान लेने दें और प्लीज। वो जो अली है ना, वो जिन्नी के असर के अंडर है। मुझे पसंद ही नहीं करता है और प्लीज वो किसी के असर के अंडर वंडर नहीं है। देखो, अगर वो तुम्हें पसंद ना करता, हाँ मुझे नहीं पता, तो फिर वो तुमसे फ्रेंडशिप क्यों करता और इस तरह 24 घंटे खुशी खुशी तुम्हारे साथ टाइम क्यों स्पेंड करता? और वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उसकी खुशी की खातिर गई, उसको चाबी देने गई थी। वो खुशी के साथ ही रोमांस कर रहा था और कहता है नादिया को मैं अपनी बहन बना लूंगा मगर उससे शादी नहीं करूंगा। 20 नहीं है कम से कम। मुंह तोड़ दूंगी, मुझे मिले सही वो। कहता है नादिया तो बहुत ही हाइपर और साइको लड़की है। तुम गई क्यों थी उसके पास? चाबी देने गई थी उसकी खुशी की खातिर। कौन सी चाबी बेटा? वो ना तीसरी पहेली वाले डब्बे से मुझे चाबी मिली थी और वो हवेली का जो पिछला वाला हिस्सा है ना, उसमें जो किताबों वाली अलमारी है वो उस चाबी से खुलेगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये लग रहा है कि ये चाबी सिर्फ वो ताला नहीं खुलेगी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और तुम्हारी बेचैनी का हल भी है। वो कैसे मम्मा? ये तो मुझ पे छोड़ दो। आज खाना खुशी ने बनाया है। असद, तुम्हारे लिए दम का कीमा और मेरे लिए यखनी पुलाव। इसे किसने बताया कि मुझे दम का कीमा और तुम्हें यखनी पुलाव बहुत पसंद है? खुशी ने पूछा था, इसका बस यही काम है। अब भाई मैंने बताया था क्योंकि हर वक्त पूछती रहती है कि भाई को क्या पसंद है, भाभी को क्या पसंद है। आधा घंटा पहले ये किचन में गई थी। आधे घंटे में कौन सा दम का कीमा और यखनी पुलाव बन जाता है? नहीं नहीं असद, जरूर कोई जादू से इसने ये खाना बनाया। मैंने खुद खा के देखा है। नहीं भाई, सॉरी। पुलाव बहुत ही लजीज बना है, तुम ट्राई करो। मुझे पूरे वक्त में बना हुआ ऑर्गेनिक खाना ही पसंद है। जादू का खाना मैं नहीं खा सकता। भाई यार, खाना तो कोई ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते। भाई बात तो सुने यार। भाई तुम देखना कि वो यही दम का कीमा खाएगा। मैं खा रही हूं ना तुम्हारा बनाया हुआ पुलाव। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, पुलिस के इस हिस्से में आ गए हो तुम। हमारी मदद करने के लिए आए हैं। कैसी मदद? कराना प्लान बनाकर आए हो तुम लोग। जल्दी बोलो, क्यों आए हो? जी नाजरीन, ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। मेरी राय में जाजिम को खुशी तलाश करने
हो रहा है। अली के हाथ से पहेलियां हल होना लाजमी है और ये जाजिम के लिए एक सबक भी है कि बाज़ चीज़ें वक्त और हालात की दरअसल समझ में होने पर ही मुकम्मल तौर पर समझ में आती हैं। जाजिम को चाहिए कि वो अपने जज्बात को काबू में रखे, चमकी की मुखलसी को समझे और नादू आज़र के राज को भी समझते हुए कदम आगे बढ़ाए। यही सब्र और फहम उसे खुशी तक पहुंचा सकता है। आखिरकार नाजरीन, यह मरहला जाजिम के लिए सब्र, हौसले और ईमानदारी का इम्तिहान है। खुशी उसे ज़रूर मिलेगी, मगर ये इसकी जहनी और जज्बाती ताकत और हर रुकावट और पहेली को हल करने की सलाहियत पर मुनहसर है। जी नाजरीन, तो आइए कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और तफसील से देखते हैं कि जाजिम की खुशी की तलाश और हालात किस रख में जा रहे हैं। जाजिम की अंदरूनी कशमकश अपनी उरूज पर पहुंच चुकी है। वो एक तरफ चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लम्हे को सोचकर दिल को सुकून देने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ नादू और आज़र के खफिया मंसूबे के बारे में लाइल्मी उसे अंदर से बेचैन कर रही है। उसके जज्बात की लड़ाई इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि वो न सिर्फ अपनी माजी की गलतियों पर गौर कर रहा है, बल्कि ये भी सोच रहा है कि खुशी वाकई उसके करीब है या ये एक ख्वाब है जो कभी हकीकत में नहीं बदलेगा। चमकी की मुखलसी ने एक नया रास्ता खोला है। जाजिम महसूस करता है कि खुशी उसकी नज़रों के सामने है, मगर उसका दिल और दिमाग उसे पहचानने नहीं दे रहा। ये लम्हा जाजिम के लिए एक अंदरूनी इम्तिहान है जिसमें सब्र, समझदारी और दिल की पाकीज़गी का तकाजा है। अगर वे अपने जज्बात को काबू में रखकर चमकी की सच्चाई को समझे तो खुशी उसके कदम चूम सकती है। इधर नादू की हिकमत और आज़र के साथ उसकी मुश्तरका कोशिशें कहानी में एक नया पहेलियां और राज पैदा कर रही हैं। जाजिम को इस बात का इल्म नहीं है कि यह सब कुछ खुशी तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। नादू जानती है कि अगर ये पहेलियां अली के हाथों हल होंगी तो असल राज सबके सामने आ जाएगा, और यही राज जाजिम को भी खुशी तक पहुंचा सकता है। जी नाजरीन, तो आइए कहानी को और भी तफसील से आगे बढ़ाते हैं और हर किरदार के जज्बात व हालात को वाज़ेह करते हैं। जाजिम की खुशी की तलाश अब सिर्फ एक ज़ाती मकसद नहीं रही, बल्कि एक जहनी और जज्बाती सफ़र में बदल गई है। वो चमकी की मुखलसी और माफ़ी के लम्हे को बार बार दहन में दोहरा रहा है, मगर उसी के साथ साथ नादा और आज़र के खफिया मंसूबे ने उसके दिमाग में एक शक और उलझन पैदा कर दी है। जाजिम ये समझने की कोशिश कर रहा है कि खुशी उसके करीब है, मगर क्यों छुपी हुई है। यह सवाल उसे दिन रात परेशान कर रहा है और उसके जज्बात को मजीद शदीद कर रहा है। चमकी की सच्चाई और बहन को बख्शी जाने की खबर ने जाजिम के दिल में हलचल मचा दी है। उसके लिए यह लम्हा एक आईना है जिसमें उसे अपने अंदर झांक कर अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों का इदराक होता है। अगर वो अपने गुस्से और अदम सब्र को काबू में ला सके तो चमकी की मुखलसी उसे खुशी की तरफ ले जा सकती है। यही लम्हा जाजिम के लिए एक निकता मोड़ है जो इसके अंदर की हिम्मत और समझ बूझ को परख रहा है। अदू और नादू का हाथ मिलाना एक खफिया पहेली है जो अभी जाजिम के लिए पोशीदा है। नादू जानती है कि अली के हाथ से ये पहेलियां हल होंगी और इसी तरह सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। जाजिम को इस बात का इल्म नहीं, और यही लाइल्मी उसके जज्बाती और जहनी दबाव को बढ़ा रही है, मगर ये दबाव उसे अंदरूनी ताकत भी फराहम कर रहा है ताकि वो सही और समझदार फैसले करे। मजीद ये कि जाजिम का गुस्सा उस वक्त उस लिए बढ़ रहा है कि खुशी उसके सामने है, मगर वो उसे देख नहीं पा रहा। उस गुस्से में न सिर्फ नाराज़गी शामिल है, बल्कि ये उसके अंदर की हकीकत और एहसासात को भी जगा रहा है। अगर जाजिम सब्र, हिम्मत और अक्ल को एक साथ इस्तेमाल करे तो वो न सिर्फ खुशी को तलाश करेगा, बल्कि अपनी ज़िंदगी में इसका मुकम्मल एहसास भी पा सकेगा। आखिरकार नाजरीन, ये सफ़र जाजिम के लिए सब्र, हौसला और जहनी इस्तिकामत का इम्तिहान है। खुशी उसके कदमों में हो सकती है, मगर ये उसकी सूझ, जज्बात और हर सूरत में फैसला करने की सलाहियत पर मुनहसर है। जैसे ही जाजिम अपनी अंदरूनी उलझनों से निकलेगा, खुशी उसके करीब आएगी और नादू आज़र के खफिया राज भी खुलेंगे, जिससे कहानी एक नया ड्रामाई मोड़ अख्तियार करेगी। जाजिम की खुशी की तलाश अब सिर्फ एक ज़ाती ख्वाहिश नहीं रही, बल्कि एक ऐसा सफ़र बन चुकी है जो उसके दिल, दिमाग और रूह को एक साथ परख रहा है।
चमकी की माफ़ी और मुखलिसी का लम्हा उसके दिल में एक रोशनी की तरह जगा, मगर उसी के साथ साथ नादा और आज़र की खफिया मंसूबे ने उसके अंदर शक, तजस्सुस और उलझन पैदा कर दी। जाजिम बार बार सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के बावजूद उसे क्यों नज़र नहीं आ रही। ये सवाल उसके जज्बात को और भी शदीद कर रहा है और उसे अपनी अंदरूनी दुनिया में उलझा रहा है। चमकी की बहन को माफ़ करना और अपनी जान की हिफाजत के लिए सब कुछ खुशी को बता देना जाजिम के लिए एक ऐसा लम्हा है जिसमें दिल की सच्चाई और इंसानियत की खूबसूरती झलकती है। जाजिम महसूस कर रहा है कि अगर वो अपने गुस्से और रंजिश को एक तरफ रख दे और चमकी की मुखलसी को समझे तो खुशी उसके करीब आ सकती है। ये लम्हा उसके लिए इम्तिहान है जहाँ उसे सब्र, हिम्मत और दिल की पाकीज़गी दिखानी होगी। इधर नादू और आज़र का हाथ मिलाना कहानी में एक खफिया पहेली की मानंद है। नादू जानती है कि ये पहेलियाँ अली के हाथ से हल होनी है और अगर ये हल हो जाए तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जाजिम को इस बात का इल्म नहीं और यही लाइल्मी उसे जाजिम की खुशी की तलाश अब एक पेचीदा और जज्बाती सफ़र बन चुकी है जिसमें न सिर्फ उसके दिल और दिमाग बल्कि उसकी अंदरूनी सोच भी मुसलसल परख की जा रही है। चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लम्हे ने जाजिम के दिल में उम्मीद की करण जगा दी है, मगर नादू और आज़र के खफिया मंसूबे ने उसके जहन में शक और तजस्सुस पैदा कर दिया है। जाजिम बार बार ये सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के बावजूद उसे क्यों नहीं मिल रही और यही सवाल उसे दिन रात अंदर से बेचैन कर रहा है। चमकी ने अपनी बहन को माफ़ करके और खुशी को अपनी जान की हिफाजत के लिए सब कुछ बताकर एक ऐसा लम्हा पैदा किया है जो जाजिम के दिल में हलचल मचाता है। जाजिम महसूस कर रहा है कि अगर वो अपने अंदर के गुस्से, रंजिश और गुरूर को काबू में रखे और चमकी की मुखलसी को समझने की कोशिश करे तो खुशी उसके करीब आ सकती है। ये लम्हा जाजिम के लिए एक इम्तिहान है जहाँ उसे सब्र, हिम्मत और दिल की पाकीज़गी दिखानी होगी। और नादो का हाथ मिलाना कहानी में एक खफिया पहेली की तरह है जिसका जाजिम को अभी तक इल्म नहीं। नादो जानती है कि ये पहेलियाँ अली के हाथ से हल होंगी और तब ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जाजिम की लाइल्मी उसके अंदर बेचैनी और तजस्सुस पैदा कर रही है, लेकिन यह दबाव उसके अंदर की पोशीदा ताकत को भी जगा रहा है ताकि वो समझदारी से फैसले करे और खुशी तक पहुँचे। जाजिम का गुस्सा भी उस वक्त एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वो इस बात पर नाराज़ है कि खुशी उसके करीब है मगर वो उसे देख नहीं पा रहा। ये गुस्सा उसके अंदर के जज्बात को शिद्दत दे रहा है और उसकी सोच को मज़ीद चौंकना कर रहा है। अगर जाजिम अपने जज्बात को काबू में रखे, दिल की सच्चाई को समझे और हालात को अच्छी तरह परखे तो वो न सिर्फ खुशी हासिल कर सकता है बल्कि उसका हकीकी एहसास भी महसूस कर सकता है। आखिरकार नाज़रीन, ये मरहला जाजिम के लिए सब्र, हौसला, अक्ल और जज्बाती ताकत का इम्तिहान है। खुशी उसके कदमों में हो सकती है मगर ये उसकी समझदारी, हर रिकॉर्ड पर काबू पाने की सलाहियत और अपने जज्बात को संभालने पर मुनहसर है। जैसे ही जाजिम अपनी अंदरूनी उलझनों से निकलेगा, खुशी उसके करीब आएगी और नादो आज़र के राज भी बतदरीज सबके सामने आएंगे, जिससे कहानी एक नए डरामाई और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाएगी। हर किरदार की हकीकतें खुलेंगी, ताल्लुकात की समझ तब्दील होगी और कहानी में मज़ीद थ्रिल और रोमांस शामिल होगा। जाजिम की खुशी की तलाश अब सिर्फ एक ज़ाती मकसद नहीं रही बल्कि ये एक ऐसा सफ़र बन चुकी है जो इसके दिल, दिमाग और रूह को यकसां तौर पर परख रहा है। वो चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लम्हे को बार बार याद करता है, मगर उसी के साथ नादू और आज़र के खफिया मंसूबे ने उसके अंदर शक, तजस्सुस और बेचैनी पैदा कर दी है। जाजिम सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के बावजूद उसे नज़र क्यों नहीं आ रही। ये एहसास उसे दिन रात परेशान कर रहा है और उसके जज्बात को शिद्दत दे रहा है। चमकी की बहन को माफ़ करना और अपनी जान की हिफाजत के लिए सब कुछ खुशी को बता देना जाजिम के दिल में एक हलचल पैदा करता है। जाजिम महसूस कर रहा है कि अगर वो अपने गुस्से, रंजश और गुरूर को एक तरफ रखे और चमकी की मुखलिसी को समझने की कोशिश करे तो खुशी उसके करीब आ सकती है। यह लम्हा जाजिम के लिए एक इम्तिहान है जहाँ उसे सब्र, हिम्मत और दिल की पाकीज़गी दिखानी होगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सही फैसले कर सके।
जाजिम की खुशी की तलाश अब एक ऐसा सफ़र बन चुकी है जो इसके अंदरूनी जज्बात, सोच और हवास सबको एकजा करके परख रहा है। चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का लम्हा जाजिम के दिल में एक उम्मीद की किरण रोशन कर रहा है, मगर उसी के साथ नादू और आज़र के खफिया मंसूबे ने उसके जहन में शक और भी चैनी पैदा कर दी है। जाजिम हर वक्त ये सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के बावजूद उसे नज़र क्यों नहीं आ रही। ये सवाल उसे दिन रात परेशान कर रहा है और उसकी जहनी कशमकश को बढ़ा रहा है। चमकी की बहन को माफ़ करना और अपनी जान की हिफाजत के लिए खुशी को सब कुछ बता देना जाजिम के दिल में हलचल मचाता है। उसे एहसास हो रहा है कि अगर वो अपने अंदर के गुस्से, रंजिश और गुरूर को काबू में रखे और चमकी की मुखलिसी को समझे तो खुशी उसके करीब आ सकती है। ये लम्हा जाजिम के लिए एक इम्तिहान है जहां उसे सब्र, हौसला और दिल की पाकीज़गी दिखानी होगी ताकि वो सही फैसले कर सके और अपनी ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सके। और नादो का हाथ मिलाना कहानी में एक खफिया पहेली की मानंद है जिसका जाजिम को इल्म नहीं। नादो जानती है कि ये पहेलियां अली के हाथ से हल होंगी और तभी सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जाजिम की लाइल्मी उसे अंदरूनी बेचैनी और इत्तराब में मुब्तला कर रही है, लेकिन ये दबाव उसके अंदर की छिपी हुई ताकत और सोच को भी जगा रहा है ताकि वो अक्ल व फहम से फैसले करे और खुशी तक पहुंच सके। जाजिम का गुस्सा भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वो इस बात पर नाराज़ है कि खुशी उसके करीब है मगर वो उसे देख नहीं पा रहा। ये गुस्सा उसके अंदर के जज्बात को शिद्दत दे रहा है और उसके जहनी तजस्सुस को मज़ीद चौंकना कर रहा है। अगर जाजिम अपने जज्बात को काबू में रखे, दिल की सच्चाई को समझे और हालात को अच्छी तरह परखे तो वो न सिर्फ खुशी हासिल कर सकता है बल्कि उसका हकीकी एहसास भी महसूस कर सकता है। आखिरकार नाज़रीन, ये मरहला जाजिम के लिए सब्र, हौसला, अक्ल और जज्बाती ताकत का इम्तिहान है। खुशी उसके कदमों में हो सकती है मगर ये उसकी समझदारी, हर रुकावट पर काबू पाने की सलाहियत और अपने जज्बात को संभालने पर मुनहसर है। जैसे ही जाजिम अपनी अंदरूनी उलझनों से निकलेगा, खुशी उसके करीब आएगी और नादो आज़र के राज भी बतदरीज सबके सामने आएंगे, जिससे कहानी एक नए दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ पर पहुंच जाएगी। हर किरदार की हकीकतें खुलेंगी, ताल्लुकात की समत बदलेंगे और कहानी में थ्रिलर, रोमांस और ड्रामाई ट्विस्ट का अंसर शामिल होगा। मजीद आगे ये मरहला एक ऐसे अहम मोड़ पर पहुंचेगा जहां जाजिम की अक्ल, हौसला और एहसासात उसके लिए कामयाबी की राह हमवार करेंगे और साथ ही नादू और आज़र के राज खोल कर सबको हैरान कर देंगे। जाजिम की यह तलाश न सिर्फ उसके लिए बल्कि तमाम किरदारों के लिए एक नया बाब शुरू करेगी जिसमें हर राज, हर ताल्लुक और हर जज्बाती मोड़ नुमायां हो जाएगा। जाजिम की खुशी की तलाश अब एक मुकम्मल जहनी और जज्बाती सफ़र बन चुकी है। चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का लम्हा जाजिम के दिल में उम्मीद और सुकून की एक किरण ले आया है, लेकिन साथ ही नादू और आज़र के खफिया मंसूबे ने उसके दिल और दिमाग में शक, तजस्सुस और उत्तराब पैदा कर दिया है। जाजिम मुसलसल ये सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के बावजूद उस नज़र क्यों नहीं आ रही और यही सवाल उसके जज्बात को शदीद परेशान कर रहा है। चमकी की बहन को माफ़ करना और अपनी जान की हिफाजत के लिए सब कुछ खुशी को बता देना जाजिम के दिल में हलचल पैदा करता है। नाज़रीन, तो आइए कहानी को और भी ज़्यादा तफसील के साथ आगे बढ़ाते हैं ताकि हर लम्हे की जज्बाती पेचीदगी और किरदारों के हालात वाज़ेह हों। जाजिम की खुशी की तलाश अब एक निहायत पेचीदा, ज़हनी और जज्बाती सफ़र बन चुकी है। चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का लम्हा जाजिम के दिल में एक रोशनी की किरण ले आया है, मगर साथ ही नादू और आज़र के खफिया मंसूबे ने उसके दिमाग और दिल में शक, इत्तराब और तजस्सुस की लहर दौड़ा दी है। जाजिम मुसलसल ये सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के बावजूद उस नज़र क्यों नहीं आ रही और यही सवाल उसे अंदर से बेचैन कर रहा है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि खुशी को तलाश करने के लिए उसे अपने अंदर की उलझनों और माजी की गलतियों को कैसे काबू में लाना होगा। चमकी की बहन को माफ़ करना और अपनी जान की हिफाजत के लिए खुशी को सब कुछ बता देना जाजिम के दिल में हलचल पैदा करता है। वो महसूस कर रहा है कि अगर वे अपने अंदर के गुस्से, रंजश और गुरूर को एक तरफ रखते और चमकी की मुखलसी को
समझने की कोशिश करे तो खुशी उसके करीब आ सकती है। ये लम्हा जाजिम के लिए एक इम्तिहान है जहां उसे सब्र, हौसला और दिल की पाकीज़गी दिखानी होगी ताकि वो सही फैसले कर सके और अपनी जिंदगी में खुशी हासिल कर सके। और नादो का हाथ मिलाना कहानी में एक खफिया पहेली की मानंद है जिसका जाजिम को इल्म नहीं। नादो जानती है कि ये पहेलियां अली के हाथ से हल होंगी और तब ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जाजिम की लाइल्मी उसके अंदर बेचैनी और इत्तराब पैदा कर रही है, मगर यही दबाव उसके अंदर छिपी हुई ताकत और अक्ल को भी जगा रहा है ताकि वो हालात को समझकर बेहतरीन फैसले करे और खुशी तक पहुंच सके। जाजिम का गुस्सा भी उस वक्त एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वो इस बात पर नाराज़ है कि खुशी उसके करीब है मगर वो उसे देख नहीं पा रहा। ये गुस्सा उसके अंदर के जज्बात को शिद्दत दे रहा है और उसके जहनी तजस्सुस को मजीद बढ़ा रहा है। अगर जाजिम अपने जज्बात को काबू में रखे, दिल की सच्चाई को समझे और हालात को अच्छी तरह परखे तो वो न सिर्फ खुशी हासिल कर सकता है बल्कि उसका हकीकी एहसास भी महसूस कर सकता है। आखिरकार नाज़रीन, ये मरहला जाजिम के लिए सब्र, हौसला, अक्ल और जज्बाती ताकत का इम्तहान है। खुशी उसके कदमों में हो सकती है मगर ये उसकी समझदारी, हर रिकॉर्ड पर काबू पाने की सलाहियत और अपने जज्बात को संभालने पर मुनहसर है। जैसे ही जाजिम अपनी अंदरूनी उलझनों से निकलेगा, खुशी उसके करीब आएगी और नादो आज़र के राज भी बतदरीज सबके सामने आएंगे। तो उससे कहानी एक नहीं दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां हर किरदार की हकीकतें खुलेंगी, ताल्लुकात की समत बदलेंगी और कहानी में रोमांस, थरल और ड्रामाई ट्विस्ट का उनसर शामिल होगा। मजीद आगे नाजरीन, ये मरहला एक ऐसे निकता पर पहुंचेगा जहां जाजिम की अक्ल, हौसला और जज्बाती ताकत उसे कामयाबी की राह दिखाएंगे और नादो और आज़र के राज खुलकर सबको हैरान कर देंगे। जाजिम की यह तलाश न सिर्फ उसके लिए बल्कि तमाम किरदारों के लिए एक नया बाब शुरू करेगी जिसमें हर राज, हर ताल्लुक और हर जज्बाती मोड़ नुमायां हो जाएगा। जाजिम की खुशी की तलाश अब एक नहायत पेचीदा और जज्बाती सफ़र बन चुकी है जो उसके दिल, दिमाग और रूह के हर पहलू को परख रहा है। चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लम्हे ने जाजिम के दिल में उम्मीद की रोशनी जगा दी है, मगर साथ ही नादू और आज़र के खफिया मंसूबे ने उसके जहन में शक, तजस्सुस और इत्तिराब की लहर दौड़ा दी। जाजिम की खुशी की तलाश अब एक नहायत गहरा और पेचीदा सफ़र बन चुकी है। चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का लम्हा जाजिम के दिल में उम्मीद की रोशनी ले आया है, लेकिन नादू और आज़र के खफिया मंसूबे ने उसके जहन में शक, तजस्सुस और इत्तिराब पैदा कर दिया है। जाजिम मुसलसल सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के बावजूद उस नज़र क्यों नहीं आ रही, और यह सवाल उसे दिन रात अंदर से बेचैन कर रहा है। वो अपने अंदरूनी जज्बात, मादी की गलतियों और मौजूदा हालात की पेचीदगियों पर गौर कर रहा है ताकि खुशी तक पहुंचने का सही रास्ता तलाश कर सके। चमकी की बहन को माफ़ करना और अपनी जान की हिफाजत के लिए खुशी को सब कुछ बता देना जाजिम के दिल में हलचल मचाता है। उसे एहसास होता है कि अगर वो अपने अंदर के गुस्से, रंजश और गुरूर को एक तरफ रखते और चमकी की मुखलसी को समझे तो खुशी उसके करीब आ सकती है। ये लम्हा जाजिम के लिए एक इम्तिहान है जहां उसे सब्र, हौसला और दिल की पाकीज़गी दिखानी होगी ताकि वो सही फैसले कर सके और अपनी ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सके। और नादो का हाथ मिलाना कहानी में एक खफिया पहेली की तरह है जिसका जाजिम को इल्म नहीं। नादो जानती है कि ये पहेलियां अली के हाथ से हल होंगी और तब ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जाजिम की लाइल्मी उसे अंदरूनी बेचैनी और इत्तिराब में मुब्तला कर रही है, मगर यही दबाव उसके अंदर छिपी हुई ताकत और अक्ल को भी जगा रहा है ताकि वो हालात को समझकर बेहतरीन फैसले करे और खुशी तक पहुंच सके। जाजिम का गुस्सा भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वो इस बात पर नाराज़ है कि खुशी उसके करीब है मगर वो उसे देख नहीं पा रहा। ये गुस्सा उसके अंदर के जज्बात को शिद्दत दे रहा है और उसके जहनी तजस्सुस को मजीद बढ़ा रहा है। अगर जाजिम अपने जज्बात को काबू में रखे, दिल की सच्चाई को समझे और हालात को अच्छी तरह परखे तो वो न सिर्फ खुशी हासिल कर सकता है बल्कि उसका हकीकी एहसास भी महसूस कर सकता है। मजीद ये कि जाजिम के लिए यह मरहला एक ऐसा
मौका है जहां वो अपनी अंदरूनी कमजोरियों, मादी की गलतियों और अपने गुरूर से सीख सकता है। ये तजर्बा उसे ये समझने में मदद देगा कि आतिमाद, मुखलिसी और सब्र के जरिए ही हर मुश्किल और हर पहेली का हल मुमकिन है। नादो और आज़र के राज जब खोलेंगे तो जाजिम को न सिर्फ खुशी हासिल होगी बल्कि वो ये भी जान पाएगा कि हालात के पेचीदा होने के बावजूद हर राज, हर ताल्लुक और हर जज्बाती मोड़ वक्त के साथ वाज़ेह हो जाता है। आखिरकार नाज़रीन, ये मरहला जाजिम के लिए सब्र, हौसला, अक्ल और जज्बाती ताकत का इम्तहान है। खुशी उसके कदमों में हो सकती है मगर ये उसकी समझदारी, हर रुकावट पर काबू पाने की सलाहियत और अपने जज्बात को संभालने पर मुनहसर है। जैसे ही जाजिम अपनी अंदरूनी उलझनों से निकलेगा, खुशी उसके करीब आएगी और नादो आज़र के राज भी बतदरीज सबके सामने आएंगे, जिससे कहानी एक नए दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ पर पहुंच जाएगी। हर किरदार की हकीकतें खुलेंगी, ताल्लुकात की समत बदलेंगे और कहानी में रोमांस, थ्रिल और ड्रामाई ट्विस्ट का उनसर शामिल होगा। जाजिम की खुशी की तलाश अब सिर्फ एक ज़ाती ख्वाहिश नहीं रही बल्कि एक ऐसा पेचीदा सफ़र बन चुकी है जो उसके दिल, दिमाग और रूह के हर पहलू को परख रहा है। चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का लम्हा जाजिम के दिल में उम्मीद और सुकून की रोशनी ले आया है, मगर नादू और आज़र के खफिया मंसूबे ने उसके दिमाग में शक, तजस्सुस और उत्तराब पैदा कर दिया है। जाजिम मुसलसल ये सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के वो महसूस कर रहा है कि अगर वे अपने अंदर के गुस्से, रंजश और गुरूर को एक तरफ रखते और चमकी की मुखलसी को समझे तो खुशी उसके करीब आ सकती है। ये लम्हा जाजिम के लिए एक इम्तिहान है जहां उसे सब्र, हौसला और दिल की पाकीज़गी दिखानी होगी ताकि वो सही फैसले कर सके और अपनी जिंदगी में खुशी हासिल कर सके। और नादो का हाथ मिलाना कहानी में एक खफिया पहेली की मानंद है जिसका जाजिम को इल्म नहीं। नादो जानती है कि ये पहेलियां अली के हाथ से हल होंगी और तब ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जाजिम की लाइल्मी उसे अंदरूनी बेचैनी और इत्तराब में मुब्तला कर रही है, मगर ये दवा उसके अंदर छिपी हुई ताकत और अक्ल को भी जगा रहा है ताकि वो हालात को समझकर बेहतरीन फैसले करे और खुशी तक पहुंच सके। जाजिम का गुस्सा भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वो इस बात पर नाराज़ है कि खुशी उसके करीब है मगर वो उसे देख नहीं पा रहा। ये गुस्सा उसके अंदर के जज्बात को शिद्दत दे रहा है और उसके जहनी तजस्सुस को मज़ीद बढ़ा रहा है। अगर जाजिम अपने जज्बात को काबू में रखे, दिल की सच्चाई को समझे और हालात को अच्छी तरह परखे तो वो न सिर्फ खुशी हासिल कर सकता है बल्कि उसका हकीकी एहसास भी महसूस कर सकता है। मज़ीद ये कि जाजिम के लिए यह मरहला एक ऐसा मौका है जहां वो अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों, मादी की गलतियों और अपने गुरूर से सीख सकता है। ये तजर्बा उसे ये समझने में मदद देगा कि आतिमाद, मुखलिसी और सब्र के ज़रिए ही हर मुश्किल और हर पहेली का हल मुमकिन है। नादो और आज़र के राज जब खोलेंगे तो जाजिम को न सिर्फ खुशी हासिल होगी बल्कि वो ये भी जान पाएगा कि हालात के पेचीदा होने के बावजूद हर राज, हर ताल्लुक और हर जज्बाती मोड़ वक्त के साथ वाज़ेह हो जाता है। आखिरकार नाज़रीन, ये मरहला जाजिम के लिए सब्र, हौसला, अक्ल और जज्बाती ताकत का इम्तहान है। खुशी उसके कदमों में हो सकती है मगर ये उसकी समझदारी, हर रुकावट पर काबू पाने की सलाहियत और अपने जज्बात को संभालने पर मुनहसर है। जैसे ही जाजिम अपनी अंदरूनी उलझनों से निकलेगा, खुशी उसके करीब आएगी और नादो आज़र के राज भी बतदरीज सबके सामने आएंगे, जिससे कहानी एक नए दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ पर पहुंच जाएगी। हर किरदार की हकीकतें खुलेंगी, ताल्लुकात की समत बदलेंगे और कहानी में रोमांस, थ्रिल और ड्रामाई ट्विस्ट का उनसर शामिल होगा। मज़ीद आगे नाजरीन, ये मरहला एक ऐसा निकता है जहां जाजिम की अक्ल, हौसला और जज्बाती ताकत उसे कामयाबी की राह दिखाएंगे और नादो और आज़र के राज खुलकर सबको हैरान कर देंगे। जाजिम की यह तलाश न सिर्फ उसके लिए बल्कि तमाम किरदारों के लिए एक नया बाब शुरू करेगी जिसमें हर राज, हर ताल्लुक और हर जज्बाती मोड़ नुमायां हो जाएगा और कहानी एक और सतह पर पहुंच जाएगी जहां ड्रामाई और जज्बाती पेचीदगियां अपनी अंतहा को पहुंचेंगी। जाजिम की खुशी की तलाश अब एक इंतहाई पेचीदा और जज्बाती सफ़र बन चुकी है जो उसके दिल, दिमाग और रूह के हर गोशे को परख रही है। चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर
माफी मांगने का लम्हा जजीम के दिल में उम्मीद की रोशनी ले आया है, लेकिन नादू और आजर के खफिया मंसूबे ने उसके जहन में शक, इत्तराब और तजस्सुस पैदा कर दिया है। जाजिम बार बार ये सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के बावजूद उसे क्यों नजर नहीं आ रही। वो अपने अंदरूनी जज्बात, माजी की गलतियों और मौजूदा हालात की पेचीदगियों पर गौर कर रहा है ताकि खुशी तक पहुंचने का सही रास्ता तलाश कर सके। चमकी की बहन को माफ़ करना और अपनी जान की हिफाजत के लिए खुशी को सब कुछ बता देना। जाजिम की खुशी की तलाश अब एक इंतहाई पेचीदा और जज्बाती सफ़र बन चुकी है जो उसके दिल, दिमाग और रूह के हर गोशे को परख रही है। चमकी की मुखलसी और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का लम्हा जाजिम के दिल में उम्मीद की रोशनी ले आया है, लेकिन नादू और आजर के खफिया मंसूबे ने उसके जहन में शक, इत्तराब और तजस्सुस पैदा कर दिया है। जाजिम बार बार ये सोच रहा है कि खुशी इतनी करीब होने के बावजूद उसे क्यों नज़र नहीं आ रही। वो अपने अंदरूनी जज्बात, माजी की गलतियों और मौजूदा हालात की पेचीदगियों पर गौर कर रहा है ताकि खुशी तक पहुंचने का सही रास्ता तलाश कर सके। चमकी की बहन को माफ़ करना और अपनी जान की हिफाजत के लिए खुशी को सब कुछ बता देना जाजिम के दिल में हलचल पैदा कर रहा है। वो महसूस कर रहा है कि अगर वे अपने अंदर के गुस्से, रंजश और गुरूर को एक तरफ रखते और चमकी की मुखलसी को समझे तो खुशी उसके करीब आ सकती है। ये लम्हा जाजिम के लिए एक इम्तिहान है जहां उसे सब्र, हौसला और दिल की पाकीज़गी दिखानी होगी ताकि वो सही फैसले कर सके और अपनी ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सके। और नादो का हाथ मिलाना कहानी में एक खफिया पहेली की मानंद है जिसका जाजिम को इल्म नहीं। नादो जानती है कि ये पहेलियां अली के हाथ से हल होंगी और तब ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जाजिम की लाइल्मी उसे अंदरूनी बेचैनी और इत्तराब में मुब्तला कर रही है, मगर ये दबाव उसके अंदर छिपी हुई ताकत और अक्ल को भी जगा रहा है ताकि वो हालात को समझकर बेहतरीन फैसले करे और खुशी तक पहुंच सके। जाजिम का गुस्सा भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वो इस बात पर नाराज़ है कि खुशी उसके करीब है मगर वो उसे देख नहीं पा रहा। ये गुस्सा उसके अंदर के जज्बात को शिद्दत दे रहा है और उसके जहनी तजस्सुस को मज़ीद बढ़ा रहा है। अगर जाजिम अपने जज्बात को काबू में रखे, दिल की सच्चाई को समझे और हालात को अच्छी तरह परखे तो वो न सिर्फ खुशी हासिल कर सकता है बल्कि उसका हकीकी एहसास भी महसूस कर सकता है। मज़ीद ये कि जाजिम के लिए यह मरहला एक ऐसा मौका है जहां वो अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों, मादी की गलतियों और अपने गुरूर से सीख सकता है। ये तजर्बा उसे ये समझने में मदद देगा कि आतिमाद, मुखलिसी और सब्र के ज़रिए ही हर मुश्किल और हर पहेली का हल मुमकिन है। नादो और आजर के राज जब खोलेंगे तो जाजिम को न सिर्फ खुशी हासिल होगी बल्कि वो ये भी जान पाएगा कि हालात के